स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एनालिटिक्स बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो है साइंस की क्लास है, इसमें देखते हैं हम लोग प्रकाश छाया एवं परिवर्तन। प्रकाश छाया एवं परिवर्तन, तो इस चैप्टर में जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो ये क्लास हमारी जो है एमटी टेक वर्ग 3 के चयन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी टीआरई 4 और रेलवे के एग्जाम्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपनी क्लास को। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है? तो इसमें कौन सी घटना आवश्यक है दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए? तो परावर्तन की। तो नंबर दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किस कारण से होता है? तो दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जो है परावर्तन के कारण से होता है। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश व्यक्ति वस्तुओं को तब देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंख की तरफ आए। जैसे ये वस्तु है, प्रकाश यहाँ से आया और इससे टकराने के बाद वापस हमारी आंखों पर पड़ता है तो जो है हमको वस्तु दिखाई पड़ती है। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? कांच, शीश और पानी जो है पारदर्शी है। पारभासी, कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं जिसमें जो है क्लियर लेकिन जो है साफ नहीं दिखाई देता, उन्हें जो है पारभासी कहते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का जो है उत्सर्जन करती है उन्हें जो है दीप्त पिंड कहते हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या होता है? तो उससे जो है छाया बनती है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य जो है काला हो जाता है। पारभासी वस्तुएं कौन सी होती हैं? पारभासी वस्तु कौन सी है? तेल लगा हुआ कागज। इसमें देखिए बहुत क्लियर तो नहीं लेकिन धुंधला हमको जो है दिखाई देता है इस पार से उस पार। छिद्र कैमरे का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? सूर्य को देखने और दीप्त वस्तुओं को प्रतिबिंबित करने के लिए जो है छिद्र कैमरे का जो है उपयोग किया जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। चंद्रमा ये यानी मैं मून, चंद्रमा जब हमारी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाती है तो वह उसमें क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। खाली स्थान में वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन सकती है। अपारदर्शी वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन सकती है। जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार गुजर जाता है उसे जो है क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं। चंद्रमा जो है वस्तु है, चंद्रमा जो है अदीप्त वस्तु है। कैसी? अदीप्त है। प्रकाश में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में जो है गति करता है। नेक्स्ट हमारा, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो छाया का आकार जो है बढ़ता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु है जो प्रकाश के समीप ले जाया जाता है तो उससे छाया का जो है आकार बड़ा होता जाता है। अदीप्त वस्तुएं कहते हैं किसे? जो वस्तुएं उत्सर्जित नहीं करती हैं, जो वस्तुएं उत्सर्जित नहीं करती हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का माध्यम से टकराकर पुनः वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण जो है परावर्तन कोण कहलाता है। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी किसमें प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है? अनंत पर। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है? अनंत पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर पड़ता है, बनता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी, काल्पनिक और बड़ा होता है। अगर अवतल दर्पण पर वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच है तो आभासी, काल्पनिक और बड़ा बनता है प्रतिबिंब। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो गई, इसे जो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है।
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा जो है बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कैसा होता है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। जब प्रकाश का माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्यों? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण जो अपवर्तन होता है। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। दर्पण परावर्तन में कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? अस्पष्ट प्राप्त होते हैं। दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जुगनू, सूर्य और तारे जो है दीप्त वस्तुएं हैं। कौन कौन सी? जुगनू, सूर्य और तारे जो है दीप्त वस्तुएं हैं। सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं? तो उल्टा दिखाई देते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसके से संबंधित है? टिंडल प्रभाव जो है प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकाश की गति किसमें जो है अधिकतम होती है? तो निर्वात में जो है प्रकाश की गति अधिकतम होती है। प्रकाश सीधी रेखा में जो है गति करता है। जो वस्तुएं खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें जो है अप्रदीप्त वस्तु। नेक्स्ट हमारा जब वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उसे जो है चमकदार वस्तुएं कहते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसकी गति जो है कम होती है। किसी माध्यम से प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? प्रकाशीय घनत्व से जो है व्यक्त करते हैं। बादलों का रंग सफेद किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफेद होता है। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वायुमंडल की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखते भीम के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी और सीधा होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी होती है। एक गोली दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे पोल या ध्रुव कहते हैं। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्ण से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना जो है घटित होती है। कैसी होती है? नियमित होती है। ये एक समतल दर्पण द्वारा जो है बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी। समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधी होती है। निम्नलिखित में से किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण कहा जाता है? अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण कहा जाता है। गोलाकार दर्पण किसकी परावर्तक सतह की ओर उभरी होती है और क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।